क्या आप जानते हैं, एक ऐसी एकादशी भी है जिसके व्रत से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जिसका पुण्य गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा और हजारों दानों के बराबर माना गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपरा एकादशी की, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन आखिर इस एकादशी का इतना महत्व क्यों है? कौन सी पौराणिक कथा इसके पीछे छुपी हुई है और भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या बताया था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी की संपूर्ण कथा, महत्व और पूजा विधि। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी नाम से भी जाना जाता है। अपरा शब्द का अर्थ होता है असीम या अपार, अर्थात ऐसा पुण्य जो असीम हो, जिसका कोई अंत ना हो। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका महत्व क्या है और उसकी कथा क्या है? कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से मनुष्य को अपार पुण्य प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें इसकी दिव्य कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में महेशमती नगरी में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दयालु, धार्मिक और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। लेकिन उनका छोटा भाई वज्रध्वज उनसे अत्यंत ईर्ष्या करता था। वह क्रूर और अधर्मी स्वभाव का था। धीरे धीरे उसके मन में अपने ही बड़े भाई के प्रति घृणा बढ़ती चली गई। एक दिन ईर्ष्या से अंधा होकर उसने राजा महिध्वज की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने उनके शरीर को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। अचानक मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। वे प्रेत योनि में भटकने लगे। उनकी आत्मा उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगी और आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगी। पूरा जंगल भय का स्थान बन गया। लोग उस रास्ते से गुजरने से डरने लगे। एक दिन उस जंगल से महान तपस्वी ऋषि धौम्य गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि वहां एक दुखी आत्मा भटक रही है। ऋषि ने ध्यान लगाया और राजा महिध्वज की पूरी कथा समझ गए। तब उन्होंने उस प्रेत आत्मा से कहा, हे राजन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस दुख से मुक्ति दिलाऊंगा। ऋषि धौम्य ने ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, उनकी प्रेत योनि समाप्त हो गई। उनका शरीर दिव्य हो गया और वे विष्णु लोक को प्राप्त हुए। यह देखकर देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषि धौम्य की महिमा का गुणगान किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ, गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा, जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, छल कपट करते हैं या गलत कार्यों में लगे रहते हैं, यदि वे भी सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करें तो उन्हें भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, धूप
दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर सात्विक रहें और संभव हो तो निराहार व्रत रखें। रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। आइए जानते हैं व्रत का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यह व्रत नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मन को पवित्र बनाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसके सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी अपरा एकादशी या अचला एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मिलते हैं अगली दिव्य और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।